अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार खीर की रेसिपी या आप गजरेले की रेसिपी। आप इसे खीर भी कह सकते हैं, गजरेला भी कह सकते हैं। इतनी मज़ेदार बनती है ना, तो आपको कद्दूकश करने की टेंशन होगी, ग्रेट करने की कोई टेंशन नहीं होगी। आराम से इसके बन के तैयार हो जाएगी। इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है और आप एक बार खाएंगे तो इसी तरह बार बार बना के खाएंगे। तो चलें इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो गाजर। गाजर को मैंने अच्छे से साफ़ करके, यानी कि इसका ऊपर का छिलका वगैरह उतार के इसको अच्छे से बारीक काट लिया इस तरह का। तो अब इसको हम कुकर में शामिल करेंगे। एक प्रेशर कुकर ले लें, उसमें शामिल करें गाजरों को पहले। तो इसको शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम 1 कप से भी कम मैंने चावल लिया था, तो उसको मैंने भिगो दिया था। ये ज़्यादा लग रहे हैं, ये 1 कप से भी कम है। ये टोटा चावल है, कौन सा भी बारीक चावल कौन सा भी आप डाल सकते हैं। तो अब देखें इसमें शामिल कर देंगे हम। शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से कुकर में अच्छे से पकाएंगे, ताकि अच्छे से गाजर और हमारा चावल अच्छे से गल जाए। तो हमने इसमें शामिल कर देंगे। अब 1 जग पानी शामिल कर देंगे। तो मैंने चावल 1 कप से भी थोड़ा, यानी कि पौना कप मैंने चावल लिया है, तो उसको मैंने भिगो दिया था। भिगो के पहले रख लें। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे इलायची, सब्ज़ इलायची शामिल करें और मिक्स करें। मिक्स करने से ये सारा चावल नीचे ही बैठ गया, देख सकते हैं आप, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इसी तरह इसको अब ढक देंगे। तो ढक के इसको अब विसल लगा के हम, यानी सीटी लगा के गलने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। इसे अब रख देंगे तो अच्छी तरह से ये 10 मिनट मैंने गला लिया, यानी कितनी 5 सीटी या 6 सीटी आ गए थे। उसके बाद मैंने बंद कर दिया और मैंने कुकर को ठंडा करके इसे ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। तो ये देखें पीसीस वैसे रहेंगे। अब इसको कूटना चाहते हैं, चम्मच की मदद से कूटना चाहते हैं, उस तरह भी कूट सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल लगता है। लेकिन इसको आपके पास कोई आलू को मैश करने वाला है तो चम्मच उससे भी आप मैश कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास जूसर वगैरह है, उसमें भी आप इसको पीस सकते हैं। तो मैंने अपना जूसर का जार लिया, उसमें शामिल कर दिया सारे। मैंने गाजरों को निकाल के डाला है, चावल मैंने ज़्यादा नहीं लगा, वो गाजरों के साथ आ रहे हैं वही है। तो मैंने चावल से हटा के मैंने सिर्फ गाजरों को निकाल के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें मैंने शामिल कर लिया। और ये देखें ये चावल बचे हुए हैं उसमें, तो थोड़े से देखें हल्का सा वो मैश हुआ है, उतना हमने छोड़ दिया। बाकी हमने सारे टुकड़े इसमें निकाल के जार में डाल दिया। अब हल्का सा हमने पानी शामिल करेंगे। उसके बाद इसको हमने पीस लेंगे, यानी कि ग्राइंडर में ग्राइंड करके अच्छे से इसको देखें माशाल्लाह से ये पीस लिया हमने। अब एक पतीला लेंगे, उसमें हम इसको शामिल कर देंगे। तो इसमें ये निकाल लें। तो निकालने के बाद अच्छी तरह से जार को साफ़ करें, चम्मच की मदद से। आप थोड़ा पानी डाल के या दूध डाल के आप साफ़ कर सकते हैं। तो आप देखिए इसको शामिल करें। उसके बाद जो हमारे कुकर में बचे हुए चावल उसको भी शामिल कर देते हैं। उसको हम पीसेंगे नहीं, इसी तरह शामिल कर देंगे। अब हमने 1 किलो दूध शामिल करेंगे, उबला हुआ। उबाल के मैंने ठंडा हो गया था, वो मलाई जम गया। मलाई वाला दूध मैं शामिल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। उसको शामिल करके अच्छे से इस तरह इन सारों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से चूल्हे पे रख के इसको अच्छी तरह पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह खीर अच्छी तरह पक जाए। गजरेला जो भी है, तो गजरेला भी कह सकते हैं, खीर भी कह सकते हैं आप। इसको अच्छी तरह मिक्स करके अच्छी तरह इसको पकने देते हैं, ताकि अच्छी तरह ये पकेगी। दूध और गाजर और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह पक के ये अच्छी तरह ये हमें मिक्स करनी है। तो उसके बाद हमने इसमें चीनी शामिल करेंगे। अब ये हमने अभी चूल्हे पे रख दिया है, तो चीनी शामिल कर देंगे। चीनी शामिल करके इसको पकने के लिए छोड़ रहे हैं। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी शामिल करें, शुगर। अब हमारा थोड़ा टेस्ट करके देखा तो वो थोड़ा चीनी कम था, तो मैंने और शामिल कर दिया है। देखें आप अपने हिसाब से शामिल करें, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें। तो माशाल्लाह से हमारी खीर अच्छे से पक रही है। तो इसको अच्छी तरह पका के, अच्छी तरह से पकाने के बाद, यानी कि चीनी डालने के बाद उसका पानी छूटता है, अच्छी तरह पकने दें। और ये देखिए हमारी खीर रेडी हो गई है। अब उसको साइड में रख लेते हैं। तो अब एक पैन में हम देसी घी का तड़का लगाएंगे।
तो उसमें हम देसी घी 2 टेबल स्पून हमने शामिल कर दिया है। तो उसके बाद हमने इसमें शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट यानी कि काजू को। मैंने काजू शामिल किया है, आपके पास बादाम है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। अब मैंने किशमिश अच्छी तरह साफ़ करके शामिल करें धो के, ताकि उसमें मिट्टी वगैरह होती है, तो मैंने उसको धो के अच्छे से शामिल कर दिया है। तो इसको शामिल करने के बाद ये देखिए किशमिश फूलने लगी है। उसके बाद इसमें अब हम खीर में तड़का लगा देंगे। तो तड़का लगा के आप देख सकते हैं माशाल्लाह से थोड़ी देर ढक के थोड़ा देखें उसका तड़के का अच्छा तरह मिक्स हो जाए, जैसे कि दाल में तड़का लगाते उसी तरह मैंने लगाया। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। तो पैन में जो लगा हुआ है थोड़ा घी डाल के उसका अच्छी तरह साफ़ कर ले, ताकि देसी घी है तो मुश्किल से मिलता है, बड़ा महंगा भी होता है। तो इस तरह इसको मिक्स कर लिया है हमने। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है देसी घी डालने से खीर में। हर कोई खीर में आप देसी घी शामिल कर सकता है, तो मज़ेदार होती है। तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। मैंने सोचा मेरे टाइल्स का और खीर का कलर एक जैसे हो गया, तो मैंने अच्छी तरह लुक नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने एक जुगाड़ लगाया, तो काला कपड़ा पड़ा था तो मैं उसको टाइल्स पे डाल दिया, तो अच्छे से बिछा दिया। देखिए माशाल्लाह से मेरा अब खीर की लुक अच्छे से आ रही है। ये मज़ेदार खीर की रेसिपी आपको ना तो कद्दूकस करने की पड़ेगी, ना तो आपको ग्रेट वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गाजरों की इसी तरह आप काट के शामिल करें कुकर में, आजकल आसान हो गया है सब कुछ। तो फटाफट आपकी खीर बनके तैयार हो जाती है। आपको इतनी मज़ेदार खीर बनके तैयार हो जाती है, आप ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माशाल्लाह आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।